ओके जी, इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से ENV वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और इनको यूज़ करते हैं। अब जिनको नहीं पता, ENV वेरिएबल्स होते हैं, ये हिडन होते हैं और इसके अंदर आप अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं जो कि किसी और को ना पता हो, मिसाल के तौर पे आपकी स्ट्राइप की API की हो सकती है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, लिंक्स हो सकते हैं, वो अगर आपने रखना है तो वो आप .env वाली फाइल के अंदर सेव करते हैं। यहाँ पे आप आके फाइल क्रिएट करेंगे .env और इसके अंदर आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। जो नेक्स्ट के अंदर है, इसको डिक्लेयर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो इस तरीके से कि मिसाल के तौर पे मैंने डिस्कॉर्ड की कोई की देनी है यहाँ पे, या डिस्कॉर्ड का वेब बुक देना है, या कोई API की देनी है। तो हमारे केस में यहाँ पे हमारे पास API दी हुई है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिखनी है। तो मैं यहाँ पे आके API डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ये आप डायरेक्ट इस तरीके से कभी भी ना लिखें। इसको आप जो भी वेरिएबल लिखेंगे ना, इसके पहले लिख दें next_API। इस तरीके से आपने इसको नाम देना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप APIs के अंदर इसको यूज करें, API जो आप सर्वर की नेक्स्ट के अंदर क्रिएट करेंगे उसके साथ यूज करें, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट next_ दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे पहले दिया हुआ है next_API। अगर आप चाहते हैं कि ये पब्लिक के साथ यूज करें, तो आप यहाँ पे दे देंगे next_public_API। ये आपने याद रखना, बहुत अहम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर ये आप नहीं करेंगे तो ये होगा कि आपको ना बार बार अपना प्रोजेक्ट रीबिल्ड करना पड़ेगा, तो उससे आपको बार बार इशू हो सकता है। तो ज्यादा अच्छा है कि इसको पहले ही आप यहाँ पे ठीक तरीके से डिक्लेयर कर दें। अब कोई और इन्फॉर्मेशन थी, मिसाल के तौर पर मेरे पास स्ट्राइप की थी, तो अगर मैंने इसको API राउट के साथ यूज करना है तो मैं यहाँ पे स्ट्राइप दे दूंगा और यहाँ पे की लिख दूंगा पूरी। अगर मेरे पास मैंने पब्लिक के साथ यूज करने तो मैं यहाँ पे आके इस तरीके से इसको public_stripe के साथ इस तरीके से इसको पास कर दूंगा। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है, कन्वेंशन किस तरीके से आपने इसको डिक्लेयर करना है। अब क्योंकि मैंने बाद में चल के आपको सर्वर राउट्स भी बनाना सिखाना है, तो मैं इसलिए एक ही साथ इसको पास करें, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा भी से कि यहाँ पे डिक्लेयर हुई हुई है। तो अब इसको यूज आपने किस तरीके से करना है, यहाँ पे आके आपने लिखना है process.env.next_API। यहाँ पे लिख लेंगे, और जो पब्लिक वाली है ये आप यहाँ पे नीचे लिख लेंगे process.env. और यहाँ पे नेम आ जाएगा इसका। ठीक है, जिसको सेव करते हैं, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रीरन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा console.log, जो कि हमने यहाँ पे अपनी जो हमने पब्लिक के अंदर यहाँ पे पास किया हुआ ये वाला वेरिएबल यहाँ पे रीड होकर शो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने ENV वेरिएबल को यूज करना है और इसको फाइल को क्रिएट करना है।